दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जीएस के प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं और अब तो काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो समय बहुत कम है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत मेहनत से अपनी पढ़ाई को धार दे रहे होंगे। ठीक है, जो तैयारी हो गई है उसे दोहरा भी लीजिए और विषय पे फोकस करिए और जीएस को साथ साथ उसके एक फिक्स टाइम कर लीजिए कि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे हमें जीएस पढ़ना है और जीएस को मेहनत से पढ़िए। फाइनली सिलेक्शन के लिए जीएस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जीएस में प्रश्नों की संख्या जो है वो 22 से 25 के बीच अगर रहती है तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज जो हमारा मानव एवं पर्यावरण का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड एक सब टॉपिक मान लीजिए राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हूं और आपको पता है कि चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे वह असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा हो, चाहे आरओ एआरओ की परीक्षा हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की कोई परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में, चाहे यूपी पीसीएस की परीक्षा क्यों ना हो, सभी परीक्षाओं में राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आयोग बहुत शातिर है। वो क्या करता है कि पहले तो ऐसा था कि एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछ लेता था और पूछता था कि यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। लेकिन अभी आयोग ने अपनी इस स्ट्रेटजी में परिवर्तन कर दिया है और आयोग अब क्या करता है कि आपको मिलान करने को दे देता है, कौन सुमेलित है कौन सुमेलित नहीं है, या संबंधित जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके संबंधित राज्यों से उसका मिलान करिए। तो इससे क्या होता है कि अगर एक ही प्रश्न पूछेगा तो उसमें आपको कम से कम 4 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है और जिसके सिलेबस में पर्यावरण स्पेशली दिया गया है तो उसे तो राष्ट्रीय उद्यान आना ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए बहुत बड़ा कलेक्शन नहीं है, बहुत छोटा सा कलेक्शन है, लेकिन इस कलेक्शन में हमने उन सभी प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया है जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जिनकी आने की संभावना है। तो चाहे जैसे लोक सेवा आयोग या हायर एजुकेशन कमीशन या यूपी ट्रिपल एससी चाहे जैसे प्रश्न बनाएगा, मेरा प्रयास है कि सभी संभावित प्रश्नों को इसमें हमने समाहित कर लिया है। सभी ऐसे राष्ट्रीय उद्यानों को हमने समाहित किया है जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट है और जो चर्चा में रहे हैं। तो ऐसे सभी राष्ट्रीय उद्यानों की सूची है। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, इसलिए पूरी वीडियो देखिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो में ज्यादा कुछ देखना नहीं है, सिर्फ राज्यों के नाम देखते हुए चले चलना है। ये केवल रटने की बात है, इसमें कोई समझने समझाने की बात नहीं है। तो इसको देखते हुए तेजी से हम लोग निकल चलते हैं। ठीक है, और हाँ, यहाँ से प्रश्न 100% आते हैं, इसलिए जो मेरा उद्देश्य है कि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न मिल सकते हैं और 2 प्रश्न तब 2 प्रश्न होंगे अगर मान लीजिए 2 प्रश्न मिलान के आ गए तो आपको कम से कम 8 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानना होगा। ठीक है ना, तो आप जान लीजिए कि कम से कम 8 तो इसमें से आपको रटने ही होंगे और अगर आप पूरा तैयार कर ले जाते हैं तो आप 2 प्रश्नों के अधिकारी हो गए। ठीक है ना, तो 2 प्रश्नों पर आपका अधिकार हो जाएगा। तो चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और है, थोड़ा कमेंट करके हमको बताइएगा ये जो मेरी राइटिंग है ये आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इसकी विजिबिलिटी कैसी है, क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैंने क्या लिखा है। देखिए टाइपिंग का मामला ये है कि टाइपिंग हमको करवाना पड़ता है और हमेशा जो है टाइपिस्ट उपलब्ध नहीं रहता है, क्योंकि हम जो है निःशुल्क टाइपिंग कराते हैं। ठीक है, अगर हम आपको निःशुल्क पढ़ाते हैं तो हमारा सब काम निःशुल्क ही होता है, हम रिक्वेस्ट पे ही चीजों को करते हैं। तो अभी जो है ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मैंने एक नया प्रयास किया है। अगर यह प्रयास सफल रहा तो आपको लगातार ऐसे ही आपको नोट्स मिलते रहेंगे। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसकी विजिबिलिटी सही है, आप समझ पा रहे हैं हमारे शब्दों को, हमने लिखा क्या है। तो कमेंट जरूर करिएगा, इससे मुझे पता चल जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है, चलिए अब आज के जो प्रश्न है उन प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। ठीक है ना, अब चलिए दोस्तों सबसे पहले जो है, चूंकि हम लोग आज राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं। हालांकि एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कैसे की जाती है और बाघ अभयारण्य की स्थापना कैसे की जाती है, सबके बारे में डिटेल से बताया था। लेकिन आज चूंकि हमारा पूरा फोकस्ड वीडियो है नेशनल पार्क का या राष्ट्रीय उद्यान का, तो संक्षिप्त में हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताते हैं कि इनकी स्थापना कैसे की जाती है। तो देखिए, जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र होता है जहां जीव जंतुओं वनस्पतियों की अनेक जातियां होती हैं और जिन्हें संरक्षित किया जाना आवश्यक होता है, उन्हें सरकार राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित करती है उस क्षेत्र को। और जो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है वह राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस अधिनियम के तहत होती है, तो यह जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत होती है। ठीक है ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की जाती है। इस बात को याद रखिएगा, यह परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। ठीक है ना,
अब देखिए एक प्रश्न आपका यहां से तैयार होगा कि राष्ट्रीय उद्यानों की जो स्थापना की जाती है वह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की जाती है, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज और पूछा जाता है कि राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या प्रतिबंधित होता है और क्या क्या वहां पे प्रतिबंधित नहीं होता है, मुक्त होता है, ठीक है ना। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यानों में जो मुख्यतः जो प्रतिबंध होता है वो किस पे होता है कि राष्ट्रीय उद्यानों में शिकार व पशुओं की चराई पर पूर्ण प्रतिबंध होता है, ठीक है ना। इसे याद रखिएगा, एक एक लाइन ये किसी प्रश्न का उत्तर ही है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय उद्यानों में शिकार व चराई पर पूर्ण प्रतिबंध होता है, ठीक है ना। यहाँ किसी प्रकार का अधिवास यानी निवास, ठीक है, अधिवास या मानवीय गतिविधियां, ठीक है, मानवीय गतिविधियां वर्जित होती हैं, ठीक है। अधिवास या निवास, जो किसी भी व्यक्ति का अधिवास या निवास या मानवीय गतिविधियां क्या होती हैं, वर्जित होती हैं, ठीक है। ये राष्ट्रीय उद्यान की बात बता रहे हैं। एक इसके पहले के वीडियो में मैंने पूरा डिटेल से बताया है, ठीक है ना, जैव मंडल रिजर्व का, राष्ट्रीय उद्यान का और वन्य जीव अभयारण्य का तुलनात्मक बताया है, लेकिन आज हम सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा करेंगे। तो शिकार व चराई पर पूर्णतया प्रतिबंध होता है राष्ट्रीय उद्यान में, अधिवास या मानवीय गतिविधियों पर पूरी तरह यहाँ पे प्रतिबंध होता है, ठीक है ना। एक चीज और है, यहाँ पे जो है जंगली उत्पादों को एकत्र करने पर भी प्रतिबंध होता है, ठीक है ना। जंगली उत्पादों को एकत्र करने पर भी प्रतिबंध होता है, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है, एकत्र करने पर प्रतिबंध, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो राष्ट्रीय उद्यान है वह किससे किससे प्रतिबंधित है, यहाँ राष्ट्रीय उद्यान में ये गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। और प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां राष्ट्रीय उद्यान में प्रतिबंधित हैं और कौन सी प्रतिबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। और यह जो है जितने पॉइंट, ये 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंटों को याद कर लीजिएगा। अब चलिए आज के प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज के जो हमारे प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। देखिए अब आज का हमारा पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। जब प्रश्न को आप पढ़ा करिए तो उसको पूरा स्पष्ट रूप से पढ़ा करिए, क्योंकि कभी कभी पढ़ने में गलतियां हो जाती हैं, ठीक है ना। तो उसे स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे तो आते हुए प्रश्न गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है अंशी राष्ट्रीय उद्यान दिया है कर्नाटक, ठीक है। आप आंसर देखते चलिएगा और यह चेक करते चलिएगा कितने प्रश्नों के आंसर आपको पहले से आते थे, ठीक है। तो पहला दिया है अंशी राष्ट्रीय उद्यान और दिया है कर्नाटक में स्थित है। दूसरा है बाल पक्रम, ये पक्रम है, राष्ट्रीय उद्यान है, यह दिया है मेघालय, ठीक है। फिर तीसरा दिया है चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में और चौथा दिया है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। तो बताइए कि इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो बताइए, देखिए अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। बाल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यह मेघालय में स्थित है, ठीक है ना, इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर चंदोली राष्ट्रीय उद्यान को देख लेते हैं। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यह गुजरात में स्थित नहीं है, बल्कि कहाँ स्थित है, यह महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, याद रख लीजिएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। और चौथा है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है, ठीक है। इन सभी राष्ट्रीय उद्यानों को आप नोट कर लीजिएगा, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब सभी परीक्षाओं का उल्लेख करना यहाँ बहुत कठिन काम है, ठीक है, क्योंकि हम कहाँ कहाँ से एक एक प्रश्न निकाल के लाते हैं, सबके बारे में बताना कि कौन प्रश्न कहाँ से है, यह बहुत कठिन काम है। इसलिए आप यह मान के चलिए कि ये सारी परीक्षाएं, ये सारे जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, इसलिए इन्हें याद करिएगा, तैयार करिएगा, ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में यह जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, यह भी याद रख लीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है, हेमिस, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अब आज के दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह भी है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, हाथी दिया है। फिर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, हंगुल दिया है। फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान
किसके लिए फेमस है? हाथी दिया है। फिर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? टाइगर दिया है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको यह बताना है। तो देखिए, जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है वो वहां हंगुल यह सुमेलित नहीं है, ठीक है ना, यानी बी नहीं सुमेलित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? तो आपको पता होगा पेरियार में बाघ व हाथी मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है ना। पेरियार में कौन पाए जाते हैं? बाघ पाए जाते हैं व हाथी पाए जाते हैं, ठीक है ना। हंगुल नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में हाथी पाए जाते हैं, इसका मतलब यह सही है। मानस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी पाए जाते हैं, यह भी सही है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर पाए जाते हैं, यह भी सही है। अब बताइए राजाजी कहाँ है? राजाजी है उत्तराखंड में है, ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। पेरियार कहाँ है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो देखिए पेरियार है केरल में स्थित है, ठीक है ना। मानस कहाँ है? मानस असम में स्थित है, ठीक है। राज्यों के नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा उत्तर प्रदेश में स्थित है, आपको पता होगा, ठीक है ना। चलिए आज के तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। अब इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित है, ठीक है। अभी तक आपने देखा था कौन सुमेलित नहीं है, अब देखिए कौन सही सुमेलित है। तो ऑप्शन ए है गूगामल राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु दिया है। ऑप्शन बी है गुइंदी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड दिया है। ऑप्शन सी है इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र दिया है। और ऑप्शन डी है बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड। तो बताइए कि इनमें से कौन सही सुमेलित है, ठीक है। जल्दी से अपने आंसर दीजिए। अब देखिए इसमें सुमेलित है बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, ठीक है ना, डी ऑप्शन सुमेलित है, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबको ध्यान से पढ़िएगा। और मैंने एक ही वीडियो में लगभग सभी राष्ट्रीय उद्यानों को कवर करने का प्रयास किया, इसलिए प्रश्नों को बहुत मॉडिफाइड किया है, ठीक है ना। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है, कई परीक्षाओं में पूछा गया इस समय, ठीक है। अब देखिए इसमें जो चारों राष्ट्रीय उद्यान हैं वर्तमान में परीक्षा की दृष्टि से ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब देखिए गूगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह तमिलनाडु में न होकर के कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है गुइंदी राष्ट्रीय उद्यान। गुइंदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह स्थित है तमिलनाडु में, ठीक है। गुइंदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। अब बचा इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान। इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह स्थित है नागालैंड में, ठीक है। इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नागालैंड में स्थित है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में यह चारों जो राष्ट्रीय उद्यान है लगातार कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो गूगामल महाराष्ट्र हो गया, गुइंदी तमिलनाडु हो गया और इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड हो गया, साथ ही बेतला झारखंड में स्थित है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें डी ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं आगे, आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है, ठीक है। देखिए चौथा प्रश्न है कथन कारण का प्रश्न है, एक से अधिक कथन है इसमें। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला कथन है कि भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। क्या है? भारत का पहला राष्ट्रीय जैविक उद्यान ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और दूसरा कथन है कि भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला का निर्माण अहमदाबाद में किया जा रहा है। तो बताइए इन दोनों कथनों में कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, और न तो एक सही है न तो दो सही है। जल्दी से अपने आंसर बताइए कि भारत का पहला राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में स्थित है या भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला का निर्माण अहमदाबाद में किया जा रहा है। दोनों कथनों के बारे में जल्दी से आंसर दीजिए। अब देखिए भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में स्थित है, यह कथन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 में, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। दूसरा जो कथन है कि भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला का निर्माण अहमदाबाद में किया जा रहा है, यह कथन गलत है। भारत की जो प्रथम डॉल्फिन वेधशाला है उसका निर्माण किया जा रहा है बिहार के भागलपुर में, ठीक है। कहाँ किया जा रहा है? बिहार के भागलपुर में भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला का जो निर्माण है वह करने का प्रस्ताव किया गया है बिहार के भागलपुर में, ठीक है ना। और भागलपुर में विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य, इसका नाम भी है विक्रमशिला। देखिए इस नाम से भी पूछा जा सकता है कि किस नाम से स्थापित किया जा रहा है जो डॉल्फिन वेधशाला है। तो विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य, ठीक है, अभयारण्य।
तो इस बात को याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना, कि भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो भारत की पहली जो डॉल्फिन वेधशाला है उसका निर्माण बिहार के भागलपुर में किया जा रहा है और उसका नाम है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, आपको पढ़ाते पढ़ाते एक बात और ध्यान में आ गई है। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, एक बार यह प्रश्न पूछा गया था, अभी मुझे याद आ गया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रख लीजिएगा। प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को, कब, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए, इसमें इस प्रश्न में केवल कथन एक सही है, ठीक है ना, ए ऑप्शन सही है, केवल एक कथन सही है कि भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना, बाकी दूसरा कथन गलत है। अब आ जाते हैं आज के 5वें प्रश्न पे। देखिए, आज का हमारा 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, विचार करते हैं। पहला है, भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, ठीक है ना, और दूसरा कथन है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1938 में की गई थी। तो देखिए, इसके बारे में तो आप जानते होंगे कि भारत में स्थापित होने वाला जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, तो वह जिम कॉर्बेट है, यानी पहला कथन बिल्कुल सही है। और इसे किस नाम से जाना जाता था, शुरुआत में इसे हैली नाम से जाना जाता था, हैली या हेली, जो भी आपको समझ में आए, ठीक है, तो शुरुआत में इसे हैली या हेली नाम से जाना जाता था। भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है हैली, जिसे जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। देखिए, दोनों नाम से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसका पूर्व नाम हैली था, ठीक है ना, या भारत में जो स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान था वह किस नाम से स्थापित हुआ था, तो दोनों करके यह प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो दोनों नाम जानिएगा, हेली या हैली, इसको याद रखिएगा, और साथ ही जिम कॉर्बेट, दोनों एक ही राष्ट्रीय पार्क के नाम है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान के। अब देखिए, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1938 में की गई थी। तो बताइए, क्या यह दूसरा कथन सही है? नहीं, दूसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी वो कब की गई थी, वह की गई थी 1936 में, ठीक है, 1936 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, 1936 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, और यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो दूसरा कथन सही है, यानी केवल एक सही है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब चलते हैं आज के 6वें प्रश्न की तरफ। देखिए, आज का हमारा 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित है, ठीक है। अब देखिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, सही सुमेलित है ये बताना है। तो देखिए, राष्ट्रीय पार्क दिया है और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए हैं। पहला है दाचीगाम, कर्नाटक दिया है, दूसरा है पापीकोंडा, आंध्र प्रदेश दिया है, तीसरा है बांदीपुर, जम्मू कश्मीर दिया है, और चौथा है सरिस्का, गुजरात, ठीक है ना। तो बताइए कि कौन सा राष्ट्रीय पार्क ऐसा है जो सही सुमेलित है। तो देखिए, इसमें से जो सही सुमेलित वाला राष्ट्रीय पार्क है, आप गेस करिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब आप प्रश्नों को पढ़ते जाइए ना, तो तुरंत अपने मन में या तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए कि इस प्रश्न का उत्तर ये है, तो इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपको कितने प्रश्नों के आंसर पता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इससे आपका हल्का फुल्का टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है ना, और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा। तो देखिए, इसमें कौन सही सुमेलित है, एक तो देखिए पापीकोंडा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, पापीकोंडा राष्ट्रीय पार्क जो है वह कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है, और यही सही सुमेलित है, बी ऑप्शन सही है। अब देखिए, दाचीगाम कहाँ है, तो देखिए, दाचीगाम है जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, दाचीगाम जम्मू कश्मीर में स्थित है। बांदीपुर कहाँ है, बांदीपुर स्थित है कर्नाटक में, ठीक है, तो दाचीगाम जम्मू कश्मीर, बांदीपुर कर्नाटक, और सरिस्का कहाँ स्थित है, सरिस्का बताइए, सरिस्का गुजरात में न होकर कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सरिस्का राजस्थान में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, दाचीगाम जम्मू कश्मीर में है, और पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में है। ये चारों नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप नोट न कर पाए ना, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और व्हाट्सएप चैनल, वहां का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, और इसको बार बार रट सकते हैं जब आपको समय मिले। तो देखिए, इसका बी ऑप्शन सही है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, इसको देखते हैं। देखिए, 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। आपको बताना है इनमें से किसका सुमेल नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दिए हैं। ऑप्शन ए है सिमलीपाल, ठीक है, क्या दिया है, सिमलीपाल,
उड़ीसा में स्थित बता रहा है। दूसरा है गिर राष्ट्रीय उद्यान, इसको गुजरात में बता रहा है। तीसरा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, इसे उत्तर प्रदेश बता रहा है। और चौथा है कुद्रेमुख, इसे दिया है कर्नाटक में स्थित है। तो बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए यह भी प्रश्न पूछा जाएगा, कई बार पूछा गया है, ठीक है। आपको इन प्रश्नों को आपने कहीं पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा। देखिए सिमलीपाल कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, बिल्कुल सही है, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक और खास बात जान लीजिए कि यह एशियाई शेरों का निवास स्थान है, ठीक है ना। एशियाई शेरों का निवास स्थान है क्या, गिर, ठीक है ना। एशियाई सिंहों का निवास स्थान है का गिर राष्ट्रीय उद्यान, एशियाई शेरों का निवास स्थान है, ठीक है ना। कई बार पूछा जाता है कि एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो यह गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं सी ऑप्शन, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश दिया है। देखिए जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है यह उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यह स्थित है हरियाणा में, ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यह परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है ना। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है, यह उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, यानी सी ऑप्शन सही है, क्योंकि प्रश्न में पूछा है कि इसका सुमेल नहीं है, तो सुल्तानपुर का सुमेल नहीं है, ठीक है। और बाकी कुद्रेमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है यह कर्नाटक में स्थित है, यह सुमेलित है, ठीक है। अब आ जाते हैं आज के 7वें प्रश्न की तरफ, ठीक है। आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनके स्थापना वर्ष के कालक्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है ना। मतलब सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद में बढ़ते हुए क्रम में करना है, ठीक है ना। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनके स्थापना वर्ष के कालक्रमानुसार आरोही क्रम में करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले से बाद वाले में, ठीक है। अब देखिए पहला ऑप्शन है, पहला है साइलेंट वैली, दूसरा है जिम कॉर्बेट, तीसरा है काजीरंगा और चौथा है कान्हा। अब देखिए इनको तो तभी आरोही क्रम में आप कर पाएंगे जब इनके स्थापना का वर्ष जानेंगे, तभी आप इनको आरोही क्रम में कर पाएंगे, ठीक है। तो मुझे पता है जिसे भी इसका उत्तर पता हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो देखिए जो सबसे पहला है, देखिए आरोही क्रम को इसको इसलिए यह भी कर लीजिए, देखिए मैं इसको यहाँ डिलीट कर देता हूं क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। इसको प्रथम से यहाँ पे इसको थोड़ा सा सुधार करिए, कालक्रमानुसार प्रथम से अंतिम, ऐसे कर लीजिए, प्रथम से अंतिम, ठीक है। अब ये सही हो गया, नहीं तो कंफ्यूजन हो गया, मतलब कौन सा पहले था और कौन सा आखिरी में है। तो प्रथम से अंतिम क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए अब देखिए साइलेंट वैली की स्थापना देख लेते हैं, क्योंकि जब इसकी स्थापना का वर्ष याद रहेगा तभी इसका आंसर सही हो सकता है। तो साइलेंट वैली की स्थापना देख लेते हैं कब हुई थी। तो देखिए जो साइलेंट वैली की स्थापना है वह हुई थी 1984 में, ठीक है। साइलेंट वैली है कहाँ, यह है केरल में, ठीक है ना। अब दूसरा देख लेते हैं जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट की स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता है यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, ठीक है ना। अब आ जाते हैं जिम कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है ना, इसे भी याद रखिएगा। फिर आ जाते हैं काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हुई थी 1974, ठीक। 1974 में काजीरंगा की स्थापना हुई थी। और काजीरंगा कहाँ स्थित है, असम में स्थित है, इसे भी जानना आपको जरूरी है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी 1955 में, 1955 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। अब देखिए शुरू से मतलब प्रथम से आखिरी की तरफ चलिए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो देखिए सबसे पहले कौन स्थापित हुआ, जिम कॉर्बेट स्थापित हुआ, 1936 है, चूंकि आप जानते हैं कि पहला ही राष्ट्रीय उद्यान है तो पहले स्थान पे 2 आएगा। तो देखिए डी ऑप्शन, और किसी में 2 नहीं है, तो देखिए 2 4 3 1 आप मारना चाहें तो ऐसे डी ऑप्शन आंसर मार सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको सीरियल से मिलाना है तो देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट 1936 में स्थापित हुआ था। फिर 1936 के बाद कान्हा आ जाता है 1955 में, ठीक है। 1955 में कान्हा की स्थापना हुई थी, कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में। फिर तीसरे नंबर पे आता है काजीरंगा, 1974 में स्थापित हुआ था। काजीरंगा कहाँ स्थित है, असम में स्थित है, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है, तीसरा सही हो। उसके बाद साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, तो साइलेंट वैली कहाँ है, केरल में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1984 में, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है, ठीक है। 2 4 3 1
काल क्रमानुसारी ने व्यवस्थित कर दिए हैं, ध्यान रखिएगा। प्रथम से अंतिम करना है, मतलब पहले कौन स्थापित हुआ और आखिरी में कौन स्थापित हुआ, ठीक है ना। डी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा नवा प्रश्न है वह है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है, ठीक है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, और आपको बताना है कि यह किस झील में अवस्थित है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है डल झील, ऑप्शन बी है कोलेरू झील, ऑप्शन सी है लोकटक झील, और ऑप्शन डी है बुलर झील। तो बताइए कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में स्थित है। तो आपको पता है यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। जब भी पर्यावरण आप पढ़ेंगे, पर्यावरण का कोई पीवाईक्यू पढ़ेंगे, तो आपको जो है इस झील के बारे में एक प्रश्न जरूर मिलेगा। देखिए केबुल लामजाओ झील कहाँ स्थित है, यह स्थित है लोकटक झील में स्थित है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील में स्थित है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, लोकटक झील में जो वहां की वनस्पतियों के सड़े हुए अंश तैरते रहते हैं, ठीक है, तैरते अंश रहते हैं वनस्पतियों के, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं फूमडी, ठीक है ना, उन्हें फूमडी कहते हैं। और एक चीज, एक प्रश्न और आपने देखा होगा, फूमडी जो होता है वह संगाई हिरणों का आवास होता है। किसका होता है, संगाई हिरण इन्हीं फूमडी आवासों में पाए जाते हैं। यह संगाई हिरण का आवास होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, कभी कभी आपको यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा केबुल लामजाओ तैरता उद्यान, ठीक है, तैरता उद्यान। ये तैरता उद्यान क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा ना कि लोकटक झील के जो ऊपरी हिस्से में वहां की वनस्पतियों के जो अपतृण होते हैं वो तैरते रहते हैं, और उसी से केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण हुआ है। उस तैरते अंश को फूमडी कहते हैं, ठीक है ना। और यह जो फूमडी वाला हिस्सा है यह संगाई हिरणों का आवास होता है, और यहां से यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। अब देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, कोलेरू झील कहाँ है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कोलेरू झील कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और देखिए बुलर झील और डल झील ये कहाँ स्थित है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुलर और डल कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए आज के 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन सही होगा। आज का 10वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का जो हमारा 10वां प्रश्न है वह है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, कहाँ स्थित है। कौन सा नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। कभी कभी मिलान करने को आ जाता है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है, ठीक है। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से किस पार्क को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है, तो वह है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अब आ जाते हैं प्रश्न के हिसाब से। देखिए यह कहां स्थित है, आपको यह बताना है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो ऑप्शन ए है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर में, और ऑप्शन डी है नागालैंड में। तो बताइए कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो कहां स्थित है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। कहां स्थित है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से संबंधित, अगर आपसे कभी यह प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा नेशनल पार्क ऐसा है जहां समशीतोष्ण और अल्पाइन वन, ठीक है, और अल्पाइन वन पाए जाते हैं, ठीक है। कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जहां समशीतोष्ण और अल्पाइन वन पाए जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में समशीतोष्ण और अल्पाइन वन पाए जाते हैं। कभी वन के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको इनके बारे में डिटेल बताएंगे, अभी आप इसको रट लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बारे में बहुत जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ रट लीजिएगा। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, तो यहाँ समशीतोष्ण और अल्पाइन वन पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो चलिए विचार ही कर रहे हैं इतनी देर से, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, रानी झांसी समुद्री पार्क की स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी,
ठीक है ना। कौन सा समुद्री पार्क है? रानी झांसी समुद्री पार्क है, ये ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रीय उद्यान की बात नहीं है, समुद्री पार्क है। रानी झांसी समुद्री पार्क की स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है, यह पार्क उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में अवस्थित है, ठीक है। तो रानी झांसी समुद्री पार्क, इसकी स्थापना 1996 में की गई थी और यह पार्क उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में अवस्थित है। तो कूट से आपको सही उत्तर बताना है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, न तो एक सही है और न ही दो सही है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से अपने आंसर बताइए। अब देखिए, रानी झांसी समुद्री पार्क की स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी, यानी पहला कथन सही है, ठीक है ना, पूरी तरह से सही है। रानी झांसी समुद्री पार्क की स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी, ठीक है ना। अब दूसरे कथन पे चलते हैं। दूसरा कथन है कि यह पार्क उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है। तो यह पार्क उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित नहीं है, यानी दूसरा कथन गलत है। तो स्थित कहाँ है अगर झांसी में नहीं है? तो यह स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ स्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? रानी झांसी समुद्री पार्क जो है वह कहाँ स्थित है? वह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस बात को याद रखिएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन यानी शिक्षा सेवा चयन आयोग आप उसे कह सकते हैं, वह आपको यह प्रश्न दे सकता है, ठीक है ना। तो रानी झांसी समुद्री पार्क की स्थापना 1996, याद रख लीजिएगा, प्रश्न यही पूछा गया है एक बार कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो वर्ष 1996 में हुई थी, लेकिन यह अंडमान एवं निकोबार में स्थित है, न कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो केवल एक कथन सही है, दूसरा गलत है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं आज के 12वें प्रश्न की तरफ। देखिए आज का हमारा 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? क्या बताना है आपको? इनमें से कौन सुमेलित है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए कौन सुमेलित है। देखिए पहला है कांगेर घाटी, अरुणाचल प्रदेश में दिया है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, अरुणाचल प्रदेश में दिया है। फिर बन्नेर घाटा दिया है, तमिलनाडु में, ठीक है। फिर सिरोही दिया है, मणिपुर में। और चौथा दिया है ब्लू माउंटेन, नागालैंड में। तो बताइए कि इनमें से कौन सही सुमेलित है, ठीक है ना। तो जल्दी से अपने आंसर हमें बताइए कि इनमें से कौन सही सुमेलित है। अब देखिए इसमें कौन सुमेलित है, तो देखिए सी ऑप्शन, ठीक है। कौन सा सुमेलित है? सी ऑप्शन है सिरोही। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। तो सी ऑप्शन सही है, सिरोही मणिपुर में स्थित है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है, और यही एक सही सुमेलित है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए जो सुमेलित नहीं है उनके बारे में जान लेते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जल्दी से आप अपने गेस बताइए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह जो है छत्तीसगढ़ में है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, ठीक है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, 1982 में स्थापित हुआ था। अब आ जाते हैं बन्नेर घट्टा। बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह तमिलनाडु में नहीं है, कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, ठीक है। बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी 1974 में, ठीक है ना। इसे भी याद रखिएगा। सिरोही मैंने आपको बता दिया कि सिरोही मणिपुर में स्थित है, और सिरोही की स्थापना भी 1982 में हुई थी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं ब्लू माउंटेन। देखिए ब्लू माउंटेन को आपको कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ब्लू माउंटेन को फांगपुई भी कहते हैं, ठीक है ना। फांगपुई ब्लू माउंटेन कहते हैं, ठीक है, पूरा नाम ऐसे लेते हैं। या कभी कभी फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना। फांगपुई या इसे फ्वांगपुई भी कहते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसे कंफ्यूज ना होइएगा। फांगपुई या फ्वांगपुई या इसे ब्लू माउंटेन कहते हैं, ठीक है ना। तो यह कहाँ स्थित है ब्लू माउंटेन? तो यह स्थित है मिजोरम में, ठीक है। यह नागालैंड में नहीं है, कहाँ स्थित है? मिजोरम में स्थित है फ्वांगपुई, ठीक है ना। मिजोरम में स्थित है फ्वांगपुई, और इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। कब हुई थी? 1992 में फ्वांगपुई की स्थापना हुई थी, ब्लू माउंटेन फ्वांगपुई, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता चला कि कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ है, बन्नेर घट्टा कर्नाटक है, सिरोही मणिपुर में है, और ब्लू माउंटेन या फ्वांगपुई मिजोरम में स्थित है, 92 में स्थापना हुई थी इसकी, ठीक है ना। अब चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आज का 13वां प्रश्न देखते हैं। देखिए आज का हमारा 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आखिर कथन कौन कौन से हैं। देखिए पहला कथन है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है, और दूसरा कथन है
मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित नहीं है, इसे अभी हमने ऊपर ही बताया था। सिमलीपाल कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है ना, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उड़ीसा में। ठीक है, जबकि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। यानी कथन 2 सही है और 1 गलत है। ठीक है ना। अब एक चीज और देख लीजिए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी, यह हुई थी 1980 में। ठीक है, यह उड़ीसा में है, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। जबकि मानस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1990 में। ठीक है ना, कब? 1990 में मानस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी असम में। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। तो इसमें केवल दूसरा सही है, पहला विकल्प गलत है। ठीक है, केवल 2 सही 1 गलत, यानी बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। चलिए आज का 14वां प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूरी तरह से शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। तो ऑप्शन ए है मानस नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है नामदफा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है नेवरा घाटी नेशनल पार्क और ऑप्शन डी है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो बताइए कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके बताइए। अब देखिए, कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? तो वह है डी ऑप्शन सही है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ठीक है ना, फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है ना, उत्तराखंड में फूलों की घाटी नेशनल पार्क स्थित है और यह पूरी तरह से शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। आपको पता है कि यह जो नेशनल पार्क है वो जो भारत की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है, नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी से लगा हुआ है यह नेशनल पार्क। ठीक है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, और यह अपने अल्पाइन वनस्पतियों के लिए, औषधि युक्त वनस्पतियों के लिए बहुत फेमस है। ठीक है ना। अब एक चीज, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जहां पे ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, यह प्रश्न एक बार पूछा गया है, अभी मुझे याद आया है कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है कि जहां पर ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। अगर आपसे ऐसा प्रश्न कभी पूछा जाता है तो ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब देखिए, नेवरा घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, इसके बारे में भी जान लीजिए। नेवरा घाटी नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है ना, कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है नेवरा घाटी नेशनल पार्क। और नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। और मानस को आप जानते हैं, मानस नेशनल पार्क कहाँ है? तो असम में है, बहुत बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है ना। तो नेवरा घाटी पश्चिम बंगाल है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, मानस असम, और फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और यहाँ पे ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है ना। एक चीज और, जो फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, विश्व विरासत सूची में शामिल। ठीक है ना, यह भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेगा कि कौन कौन सा है नेशनल पार्क जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। तो देखिए, फूलों की घाटी नेशनल पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब आ जाते हैं आज के 15वें प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 15वां प्रश्न है, वह निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? ठीक है ना, प्रश्न आपने समझ लिया कि कौन सा ऐसा देश है जिसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक हिस्सा केवल राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है, आपको यह बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है आइसलैंड और ऑप्शन डी है गैबन। मुझे पता है कि इसका उत्तर आपको पता होगा, तो जल्दी से कमेंट करिए कौन सा उत्तर होगा इसका। देखिए, इसका उत्तर होगा भूटान। ठीक है, भूटान का जो 30% से अधिक हिस्सा है वह राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है। अब बताते हैं, देखिए भूटान का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, भूटान का कितना है क्षेत्रफल? है 38,394 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, 38,394 वर्ग किलोमीटर यह पूरा भूटान का क्षेत्रफल है। ठीक है ना। अब इसमें से 12,922 वर्ग किलोमीटर पर यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क विस्तृत है। ठीक है ना, 12,922 वर्ग किलोमीटर पे। अब 38,394 का 12,922 कितना हुआ? तो लगभग 33.5%, 33.65% आएगा। 33.5% हिस्से पर भूटान के राष्ट्रीय पार्क का विस्तार है।
ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि कौन सा देश ऐसा है जहां 30% से अधिक क्षेत्रफल पर राष्ट्रीय पार्क का विस्तार है, तो वह है भूटान। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला पॉइंट है मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और दूसरा पॉइंट है मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। तो बताइए कि इन दोनों कथनों में से कौन कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, न तो एक और न ही दो। तो देखिए मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूं। देखिए मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह गोवा में स्थित है। ठीक है ना, मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, इसे ऐसे याद रख लीजिएगा। मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं और इसको बार बार दोहराइएगा, इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, दोनों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए मोल्लम है गोवा में और मौलिंग है अरुणाचल प्रदेश में, यानी दोनों ऑप्शन गलत है, न तो एक और न ही दो। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है, इसे याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 17वां प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, दूसरा है खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में। तीसरा है न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। और चौथा है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में। तो बताइए कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आप जान गए होंगे क्योंकि इससे संबंधित एक प्रश्न मैंने ऊपर पढ़ाया है। न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है ना, न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। जबकि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। आपको पता है एक पक्षी वैज्ञानिक थे सलीम अली, और इन्हीं के नाम पे एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, इस बात को याद रखिएगा। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में एक प्रश्न पूछा जाता है, यह क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ जो है हंगुल या कश्मीरी बारहसिंघा, ठीक है, हंगुल पाया जाता है या इसे कश्मीरी मृग कहते हैं। ठीक है, कश्मीरी मृग कहते हैं या इसे हंगुल कहते हैं। तो हंगुल कहाँ पाया जाता है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। और यह हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि हंगुल किस राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में हंगुल पाया जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अब देखिए खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है, यह भी सही है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये सभी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखिए कुछ महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय उद्यान है, उनके बारे में जान लेते हैं, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना, अब देखिए एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान लिखा हुआ है और दूसरी तरफ संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो भी है उसके बारे में लिखा है। तो देखिए एक है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, एनपी का मतलब आप नेशनल पार्क समझेंगे। ठीक है ना, तो कालेसर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उनकी एक मैंने लिस्ट छोटी सी बनाई है। ठीक है, बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है, उनको देख लीजिए और उनको बार बार दोहरा लीजिएगा। तो एक है कालेसर नेशनल पार्क, यह हरियाणा में स्थित है। दूसरा है डेजर्ट नेशनल पार्क, यह कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, डेजर्ट नेशनल पार्क। और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पाए जाते हैं, किस नेशनल पार्क में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं, तो वह पाए जाते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में। ठीक है ना, यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का स्वाभाविक निवास है। ठीक है, प्राकृतिक निवास जिसे कहते हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। तीसरा है मुदुमलाई व मुकुरथु, कौन कौन से हैं? एक है मुदुमलाई और दूसरा है मुकुरथु, यह दोनों तमिलनाडु में स्थित है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना, मुदुमलाई और मुकुरथु तमिलनाडु में है। चौथा है पेंच, पेंच को प्रियदर्शनी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। तो पेंच कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, बहुत बार पूछा गया है। फिर वैली ऑफ फ्लावर्स, अभी हमने ऊपर आपको बताया कि वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और यहाँ पे ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, इसके बारे में भी मैंने ऊपर बता दिया है। ठीक है ना, अब अगला देखते हैं। बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि, इसे याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। फिर डायनासोर फॉसिल्स नेशनल पार्क, देखिए डायनासोर फॉसिल्स नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, यह भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। फिर आ जाते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क, देखिए इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे लेकिन फिर भी मैंने लिस्ट में इसका नाम डाल दिया है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में स्थित है। ठीक है ना, एक है भीतरकनिका नेशनल पार्क, यह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है। फिर एक है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ठीक है, यह कहाँ स्थित है? राजस्थान में। मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? राजस्थान में है, यह भी कई बार पूछा गया है। एक और मैं भूल रहा था, उसको भी लिख लीजिए, इराविकुलम नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है केरल में। ठीक है, केरल में। अगर आपसे पूछा जाए कि नीलगिरी ताहर, क्या नाम है? नीलगिरी
नीलगिरी ताहर, ताहर, या अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाए कि नीलगिरी की मेघ बकरियां, नीलगिरी की मेघ बकरियां कहां पाई जाती हैं, तो वह इराविकुलम नेशनल पार्क केरल में पाई जाती है। ठीक है ना। तो नीलगिरी ताहर पूछे या नीलगिरी की मेघ बकरियां पूछे, यह कहां पाई जाती हैं, तो यह जो है इराविकुलम नेशनल पार्क केरल में पाई जाती है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे आज के जो महत्वपूर्ण हमारे 17 प्रश्न थे, और इन प्रश्नों में मैंने उन सभी नेशनल पार्क को समाहित करने का प्रयास किया है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मेरा प्रयास रहा है कि कम से कम प्रश्नों के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा नेशनल पार्कों को मैं पढ़ा दूं, इसीलिए मैंने प्रश्नों को इस हिसाब से डिजाइन किया, अपने हिसाब से प्रश्नों का निर्माण किया है और उन सभी प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है। अब अगर मैं एक एक प्रश्न की डिटेल दूंगा आपको, तो मैं खाली डिटेल ही देता रह जाऊंगा कि कौन प्रश्न कहां से आया है, इसलिए ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरा जो भरोसा है वो यह है कि आपकी परीक्षा में आने वाला जो राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न आने वाला है वह कभी इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। मैं भी नजर बनाए हुए हूं परीक्षा पर, और मैं भी देखता रहता हूं कि कौन कौन सी चीजें यहाँ के लिए बहुत मतलब आवश्यक है, जिसे पढ़ना जरूरी है और कहां तक इसकी सीमा है, इसलिए मैंने उसी हिसाब से प्रश्नों को डिजाइन किया है और कोशिश किया है कि यहाँ से बाहर प्रश्न ना आए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो हमने राइटिंग की है, जो मैंने लिखा है, ये राइटिंग आपको पसंद आई कि नहीं आई, आपको पढ़ने में देखने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, यह भी बताइएगा ताकि हम आगे से इसमें सुधार करेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे अभी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।